हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं मॉडल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, यदि 5:8 इक्वल में 150:x हो तो x का मान आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है डियर, आप बताइए कि 5:8 को आप क्या लिख सकते हैं डियर। तो आप बोलेंगे सर 5/8 लिख सकते हैं, और इक्वल में 150 बाय क्या x नहीं लिख सकते हैं सर। तो आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं। x का मान डियर निकालना है। तो देखिए 5 तिया 15 30 और 30 8 24 यानी कि 240। तो x का मान कितना आ गया सर 240, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे डियर, यहाँ से अगर काटे हैं तो 5 से काटे हैं तो 30 बार में चला गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो 8 तिया 24 240, और x से कम x का मान क्या आ गया सर 240 आ गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। 8 और 18 का मध्यानुपाती आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मध्यानुपात मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बोले थे कि अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही बोले थे। तो मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे डियर, अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 18 8 क्या हो जाएगा सर, कहीं 144 हो जाएगा, और 144 का अंडर रूट कितना होता है सर, कहीं 12। तो आपका 12 ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोग को। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है a/2 इक्वल में b/3 इक्वल में c/4 हो तो a + b + c बाय सी का मान कितना होगा। तो डियर कुछ नहीं करना है, जो आपको ये दिया हुआ है नीचे नंबर, वो नंबर ए का मान हो गया। ए का मान यहाँ से 2 आ गया, बी का मान यहाँ से 3 आ गया, सी का मान यहाँ से डायरेक्ट ही 4 आ गया। तो पुट कर देंगे ए का मान 2, तो 2 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा सर, कहीं 9 हो जाएगा। और सी का मान कितना है 4, तो नीचे में 4 देंगे, यानी कि 9/4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जो यानी कि बट्टे में दिया रहेगा सर, उसका मान वो सामने वाला ही होता है, नीचे वाला। ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, सी का मान 4 हो गया, और इस पर पुट कर देंगे 4 3 7 2 9, और सी का मान कितना है 4, तो 9/4 आंसर हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझेंगे। x/y कितना दिया हुआ है सर, x/y 3:5 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है 10x + 3y रेशियो 5x + 2y। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू का मान पुट कर देना है इसमें। तो x का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा सर कि 10 तिया 30, और प्लस y का मान 5 है, तो 5 तिया कितना हो जाएगा सर कहीं 15 रेशियो। x का मान कितना है सर 3, तो 5 तिया 15। y का मान कितना सर 5 है, तो 5 दूनी 10। ऐड करेंगे 30 15 45 रेशियो 15 10 25, तो 5 9 45 और 5 25, यानी कि 9:5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ गया। यहाँ ज़्यादा टाइम देना डियर बेवकूफ़ी है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है a/b इक्वल में 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। b/c इक्वल में 4/5 दिया हुआ है कि नहीं भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है a + b बाय b + c का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे डियर, सबसे पहले आपको a/b/c आपको निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे डियर a/b/c, क्योंकि a से लेकर c तक ही तो मान दिया हुआ है। तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा सर, कहीं 2 आ गया, b का मान यहाँ से कहीं सर 3 आ गया, b का मान यहाँ से कहीं सर 4 आ गया, c का मान यहाँ से सर कहीं 5 आ गया। अब निकालेंगे सर, ये बोलेगा सर ये मेरा इलाका है मैं ही आ सकता हूँ, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है मैं ही आ सकता हूँ, है कि नहीं भाई। अब गुना कर देंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जो दोस्त मेरा
फर्स्ट और सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं और डायरेक्ट ये मेरा थर्ड क्लास देख रहे हैं डियर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जाकर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि उसमें ही हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन को चुटकियों में क्या करेंगे डियर, उड़ा देंगे। आप देखेंगे डियर यहाँ वैल्यू पुट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा सर के 12 8 20 हो जाएगा, कहीं ठीक है सर। बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर के 15 2 17 10 27 हो जाएगा, यानी कि 20/27 आ गया ए प्लस बी बाई बी प्लस सी का मान, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का यही करेक्ट हो जाएगा डियर। बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिक डियर आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप सेकेंडों में उड़ा देंगे, है कि नहीं भाई। और आपको हम शुरू से बताते हैं कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है x रेशियो y 3:4 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है डियर 4x + 5y रेशियो 5x - 2y, 5x - 2y, क्या ठीक है? ठीक लिखे हम लोग 4x + 5y 5x - 2y। तो इसका मान आपको निकालना है डियर। तो कैसे निकालेंगे? आप देखिए x का मान यहाँ से 3 आ गया, y का मान यहाँ से 4 आ गया। तो x का मान रखेंगे तो कि सर 4 आती है, अब कितना हो जाएगा 12, y का मान कितना है 4, तो 4 5 20 रेशियो, तो रेशियो x का मान 3 तो 5 दिया 15 माइनस y का मान 4 तो 4 दूनी 8, y का मान 4 है तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे सर तो 20 और 10 30 2 32 और रेशियो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, यानी कि 32 रेशियो 7। और 32 रेशियो 7 को आप 32/7 भी लिख सकते हैं डियर, कोई दिक्कत नहीं। 32 रेशियो 7 को 32/7 भी लिख सकते हैं, या 32/7 को आप 32 रेशियो 7 भी बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर बताएंगे। 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यहाँ से स्टार्ट होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज बहुत ही आसान हो जाता है और ध्यान से सीखेंगे आप लैंग्वेज को। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है ना। दो संख्या है फर्स्ट एंड सेकेंड, उसका अनुपात 5:9 दिया हुआ कि जी सर 5:9 दिया हुआ है, हम लोग नोट कर लिए हैं। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए, तो जितना जोड़े घटाए कुछ नहीं सर, आपको जोड़े घटाए कुछ भी कहे आपको साइड में रख देना है, जोड़े चाहे घटाए। तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। कितना सर कि 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी, यानी दोनों में से एक संख्या आपको बताना है। तो दोनों संख्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरह से आप डियर सबसे पहले क्या करना है, आपको नोट करना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी आयु से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे डियर। प्रत्येक में यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हुए बनाएंगे। आप ध्यान से समझेंगे सर, फर्स्ट नंबर अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है सर। फर्स्ट नंबर निकालना हो तो कि फर्स्ट में 5 है तो 5 नंबर कितना 45। गुने में सर क्या होता है सर कि सर डिफरेंस होता है, बताए थे आप। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। सॉरी, ये गुना में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आता है डिफरेंस ये। और इसका डिफरेंस कहाँ आता है सर, नीचे में क्या आता है इसका डिफरेंस, 16 नंबर 144 और 27 पंचे कितना होता है 7 पंचे 35 और 5 दूनी 10 3 13 135। तो माइनस करेंगे तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 ही आ जाएगा नीचे में। तो कैसे सर 9 पंचे 45 11 पंचे 55। तो फर्स्ट नंबर आ गया 55। क्या 55 ऑप्शन में है क्या कहीं? तो सर बिल्कुल 55 नहीं है, तो ये मेरा नहीं आंसर होगा। सेकंड नंबर अगर निकालेंगे यहाँ से सर, सेकंड नंबर निकालेंगे तो कैसे सर सेकंड में 9 है तो 9 नंबर कितना हो जाएगा सर कहिए 81। इसका डिफरेंस कितना है सर कहिए 11। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस कितना है सर कहिए 9 होता है। तो कहीं 9 में 81, 11 नंबर 99। तो 99 आ गया। क्या 99 ऑप्शन में दिख रहा है क्या सर? तो बोलेंगे जी सर 99 दिख रहा है। तो 7 का ये करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर की समझ में आया कि नहीं आप लोग को? बताइए समझ में आ गया। एक इसका बेसिक मेथड बता दें आपको। क्या बेसिक मेथड सर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो उसको लिख सकते हैं सर 5x/9x। एनी प्रॉब्लम डियर? आप बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब सर कि ऊपर में भी 9 जोड़ दिया जाए और नीचे में भी 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो 16:27 हो जाता है, कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ से कर देंगे तो बोलेंगे कितना 16 नंबर 144 है x
आप प्लस 16 नंबर 144, 27 पंजे कितना 135 एक्स, आप प्लस 27 नंबर कितना होता है डियर, बताएंगे जल्दी। 27 नंबर कितना होता है, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है 24। आप 144 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना होता है सर, 14 में से 5 यानी कि 9 एक्स, और 243 में से 144 माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 13 में से 4 गया 9, 99। तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, कहीं x बराबर 11 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या में से एक संख्या कौन सी होगी, तो फर्स्ट हो जाएगा 11, x का मान 11 है तो 11 पंचे 55 फर्स्ट नंबर आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा 11 नंबर 99। तो 55 जब ऑप्शन में नहीं है तो 99 ही ऑप्शन में होगा। तो ये बेसिक आ गया डेरा, बेसिक का क्यों यूज करेंगे सर, डायरेक्टली इस मेथड को यूज कीजिए और बनाइए, है कि नहीं भाई। तो ये बेसिक मेथड हो गया, आपको यूज करना, ये आपको बाइकआउट करना, ये मेथड आपको यूज नहीं करना है, मेथड आपको ये यूज करना है कि नहीं भाई। समझ में आ रहा है डियर, कहीं से आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी डियर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आप लोग को, तो आप हमको कमेंट करके सर राय दे सकते हैं कि सर ये होता तो और बेटर होता। तो हम बढ़ रहे हैं डियर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियां, जिसमें लड़के और लड़कियां 3:1 के अनुपात में है और टोटल 36 है। एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां का अनुपात 3:1 दिया हुआ, तो सर टोटल लड़की और लड़के की संख्या है कितना सर, बोलेंगे है सर 4, लेकिन है 36, तो 1 के बराबर सर कहिए 9, तो लड़का कितना होगा सर, कहीं 9 या 27 लड़का रहा होगा और 9 1 कम 9 लड़की रही होगी, तभी तो 27 और 9 36 हुआ होगा। आप बोला जा रहा है डियर कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए, तो कुछ नहीं करना है सर कि 27 तो लड़का है 9 लड़की है। एनी प्रॉब्लम डियर, कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर दी जाए, तो कई सर लड़की तो नीचे में हमको नहीं पता है, कई सर जीए लड़की सम्मिलित कर ली जाए, इस ग्रुप में सम्मिलित की जाए। जैसे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 9:5 हो जाए, तो हो जाए 9:5 हो जाए, बराबर हो जाए, तो कैसे 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 में से 9 खींच लेंगे तो कितना 9 6 15, यानी कि लड़की की संख्या 6 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हाँ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक तो है डियर, 8 का डी करेक्ट हो जाएगा। लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। नहीं समझे, 9 से काटे हैं सर, कहीं 9 तिया 27, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 5 तिया 15, तो 9 प्लस गर्ल बराबर 15, तो गर्ल बराबर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 नहीं होगा, डायरेक्टली लपेट दिए हैं पकड़ के, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 में से 9 खींच लिए हैं, 6 आ गए। उतना सोचने लगेंगे सर कि डिटेल में उतना टाइम थोड़े रहता है कि नहीं भाई, खींच देंगे पकड़ के ऐसे ही, क्वेश्चन पढ़ देंगे तो डियर उत्तर कह देंगे, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, वह नवीनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 के अनुपात दोनों अंकों से घटाया जाए, यानी 6:7 में से क्या घटाया जाए सर, तो हमको नहीं पता है सर, कहीं x घटा दिया जाए, x घटा दिया जाए, है कि नहीं भाई। 6:7 के अनुपात दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 6:21 से अधिक आता है, यानी इसका मान क्या होगा सर, कि ये अधिक होगा, किससे अधिक होगा सर, तो 16:21 से, यानी 16/21 से अधिक होगा। कुछ नहीं करना है, आप मान यहाँ से निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं सर 21 6 का कितना होगा, कहीं 6 1 6 और 6 2 12 126 माइनस 21x बड़ा होगा, क्रॉस करेंगे 16 7 112 और माइनस 16x, तो 126 में से 112 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 एक कितना हो जाएगा 14, ठीक है, हाँ ठीक है, बड़ा होगा माइनस 16x, इस साइड आएगा तो प्लस माइनस 16 और प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 5, प्लस का 5x हो जाएगा। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कैसे 14/5, यहाँ से x आ जाएगा, और 14/5 जब भी नीचे में 5 रहे तो इसको दुगुना कर देना, तो कि 14 दूनी 28, यानी कि 2.8 और x क्या पूछा जा रहा है, तो सर
से अधिक वह नवीनतम पूर्णांक क्या होगी? अधिकतम नहीं, अधिकतम अगर पूछा जाता तो कहीं 2.8 है तो 3 बोल देते, लेकिन नवीनतम पूछा जा रहा है सर, तो नवीनतम तो 2 ही तो हो सकता है सर। तो नवीनतम x का मान क्या लेंगे? 2 ही लेंगे। अधिकतम बोलता तो सर 2.8 है तो 3 बोल देते, लेकिन नवीनतम बोला जाता है तो नवीनतम 2 ही लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं और आ गया है कि नहीं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है ना। ए और बी के पास 2:1 यानी कि 2x/1x लिख सकते हैं सर कि जी सर लिख सकते हैं। ए और बी है, यदि ए बी को 2 रुपया देता है, यदि ये ए है और ये क्या है, ये बी है, यदि ए बी को 2 रुपया देता है, अगर ए इसको 2 रुपया देता है तो इसका मतलब 2 रुपया इसमें से निकाल लेते हैं। ए में से 2 रुपया सर निकाल लेते हैं तभी तो इसको दे पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे 2 रुपया तो माइनस दे देंगे बी में तो +2, है कि नहीं भाई। तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, तो बराबर 1:1 में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था निकाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करेंगे सर के 2x माइनस का 2 बराबर x, 1x तो x +2, तो 2x में से x माइनस करेंगे तो x और 2 माइनस का 2 सारी जगह तो प्लस का 2 यानी कि 4। तो फर्स्ट नंबर एक का मान कितना आ जाएगा कि सर 4 और 2 8, बी का मान कितना आ जाएगा सर कि 4 एकम 4, तो 8 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 10 का सी करेक्ट हो जाएगा, है कि भाई। समझ में आया कि नहीं बताइए। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि आप देख ही रहे हैं। इसमें बोला जा रहा था सर, फिर से समझेंगे, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में थे, तो हम 2:1 लिख दिए, x मान लिए यहाँ, ठीक है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है, यदि ए बी को 2 रुपया देता है, हम आपको 2 रुपया देंगे, तो हम अपना में से 2 रुपया तो माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको देंगे डियर। तो कहीं सर हम में से माइनस कर दीजिए 2 रुपया, इसको दे दी, तो हम में माइनस कर दिया, इसमें प्लस कर दीजिए, तो हो गया, अनुपात 1:1 हो जाता है। और यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो a का मान और b का मान आपका निकल जाएगा। बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है समझेंगे। एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच पुरुष और औरत है, यानी कि मैन और वुमेन है, जिसका रेशियो 1:2 दिया हुआ है भाई। एनी प्रॉब्लम? तो परंतु जब तो कहिए सर ये पुरुष कितना है सर 1x और महिला कितना है सर कहिए 2x। एनी प्रॉब्लम डियर? और बोला जाए परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरत ने पार्टी छोड़ दी, तो 2 पुरुष छोड़ दी तो कहीं हटा दीजिए सर, माइनस कर दीजिए। 2 महिला भी छोड़ दी, कहीं हटा दीजिए, जो छोड़ रहा है हटाइए यहाँ से। 2 महिला भी पार्टी छोड़ देती है, छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 हो जाती है, तो 1:3 हो जाती है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे ये पूछा जा रहा है। तो क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन यहाँ से, तो क्या आ जाएगा सर कहीं 3x माइनस 3 दूनी 6, यहाँ 2x माइनस 2 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, यहाँ -2 और -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ से। तो कहीं ये डिफरेंस है तो घट जाएगा, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, दोनों में बड़ा ये है तो प्लस में रहेगा 4, तो x का मान 4 आ गया। तो क्या पूछा जा रहा है डियर हो, तो आपसे पूछा जा रहा है पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। तो कहीं सर पार्टी में 1x सॉरी कितना था 2 और 1 3, 2 1 3, तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 4 तिया 12 नहीं हो जाएगा। तो टोटल जो है 12 लोग पार्टी में उपस्थित थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं डियर। क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और जैसे जैसे बोलता है आप बढ़ते चलिए। बोला कि मैन और वुमेन का अनुपात 1:2 था, तो हम लिख लिए इस तरह से, है कि नहीं भाई। बोला कि 2 पुरुष को हटा दिया जाए, 2 औरत को हटा दिया जाए, तो क्यों रहने देंगे भाई, हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए दोनों को, तो 1:3 आ जाता है। तो क्रॉस करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो बोलता है कि टोटल कितने उपस्थित थे, तो कि 1x और 2x 3x, जब x का मान 4 तो 3x का मान 12 नहीं हो जाएगा, है भाई बताइए। या यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3x का मान 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे और समझेंगे डियर।
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है डियर का 1:2 दिया हुआ है, बी रेशियो सी 3:4 दिया हुआ है डियर, और सी रेशियो डी 5:6 दिया हुआ है भाई। तो आप बताइए इसका मान सबसे पहले निकालेंगे। तो पहले ये बोलेगा सर मेरा इलाका में कोई नहीं आ सकता है, किसी को नहीं आने देंगे सर। तो कहीं सर कौन जाएगा सर आपके इलाका में, आप ही जाइए। ये बोलेगा सर मेरा इलाका खाली है, मैं आऊँगा, आ जाइए। ये बोलेगा सर मेरा इलाका खाली है, मैं आऊँगा, आ जाइए। कौन मना करता है भाई। दो बोलेगा सर यहाँ से यहाँ तक मेरा ही इलाका है, कोई नहीं आएगा सर, तो आ जाइए। कौन मना करता है आपको, है भाई। अब यहाँ देखिए गुना कर दीजिए, 5 या 15 कम 15, 5 या 15 दूनी 30, 5 चौका 20 दूनी 40, 6 चौका 24 दूनी 48। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है डियर कि रेशियो का मान क्या होगा। आप ऐसा भी ऑप्शन में रहेगा, ऐसा लेकिन अभी नहीं है शायद कहीं, लेकिन ऑप्शन में देखने को ऐसा ऑप्शन भी रहेगा। लेकिन ये नहीं, आपसे पूछा जा रहा है डियर डी रेशियो सी रेशियो बी रेशियो ए। तो डी है 48, सी है 40, बी है 30 और ए है 15। तो बोलेंगे 48 रेशियो 40 रेशियो 30 रेशियो 15, जो कि ऑप्शन नंबर डियर एक ही दिख रहा है 12 का डी, है कि नहीं भाई। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 12 का डी। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुत गर्मी है री हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है डियर 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर a रेशियो b रेशियो c। 4 नहीं देंगे इस तरह के क्वेश्चन को डियर। एलसीएम पहले ले लेंगे सर कि 2 3 4 का एलसीएम के सर कब माथ में रख लिए हैं 12, सर में रख लिया एलसीएम 12, और 12 को फोड़िए, किससे फोड़िए 2 से फोड़िए। 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो बोलेंगे सर 6 रेशियो 4 रेशियो 3, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इस समय टाइम नहीं देना चाहिए डियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 14 समझेंगे ध्यान से। राम और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात, राम जी है और राकेश जी है। राम और राकेश की आयु के बीच क्रमशः 6:11 के अनुपात में। तो ठीक है सर 6:11 के अनुपात में है। 4 वर्ष पहले हो, 4 वर्ष बाद हो, कुछ भी हो, बगल में बैठा दीजिए। 4 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः 1:2 के अनुपात में है। तो आपसे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 1:2 था। तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु पूछा जा रहा है डियर। तो राकेश को पकड़िए सर, राकेश जी को पकड़िए। तो राकेश के बारे में पूछा जा रहा था कि 11 चौक कितना 44। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा सर, कहीं इसका डिफरेंस आएगा 1। नीचे में क्या आएगा सर, इसका मल्टीप्लिकेशन 11 कम 11 और 6 दूनी 12, 12 11 में डिफरेंस कहीं 1 का, तो 44 ही आ जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में राकेश 44 वर्ष का है डियर। पूछा जा रहा है आपसे कि 5 वर्ष बाद बताइए। तो 5 इसमें ऐड नहीं कर देंगे सर, बाद पश्चात या बाद बोले तो जोड़ देंगे, पूर्व बोलेंगे तो घटा देंगे। तो यहाँ क्या है सर, बाद बोला जा रहा है, पश्चात बोला जा रहा है, तो ऐड कर देंगे। तो 44 और 5 कितना हो जाएगा 49 वर्ष। राकेश की आयु 49 वर्ष। इसी तरह से आप राम का भी निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 14 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मज़ा आ रहा है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नहीं भाई। 53 रुपये को ABC में इस तरह बांटा जाता है कि A, B और C में बांटा जाता है इस प्रकार। A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है। A को B से 7 रुपया अधिक, यानी इसको X मिलेगा तो 7 रुपया अधिक, इसको X + 7 मिलेगा। है भाई, कैसे ठीक है।
और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, बी को सी से 8 रुपया अधिक, अगर इसको एक्स मान लेंगे तो ये एक्स प्लस 8 बच जाएगा, ये 8 करेंगे तो 8 इसमें भी ऐड करेगा ना, तो 8 7 15 हो जाएगा। आप देखेंगे ए को बी से कहीं 7 रुपया अधिक है, 8 7 15, बी को सी से 8 रुपया अधिक है, कहीं सर ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर, तो उनके हिस्से का अनुपात पूछा जा रहा है, तो टोटल कितने रुपया है सर, कि टोटल 53 रुपया है, लेकिन टोटल है कितना रुपया, ऐड कर देंगे सर एक्स 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 3x प्लस 15 8 23, तो 23 माइनस से कर देते हैं डायरेक्ट, 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 0, और 5 में से 2 3 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, कहीं x बराबर आ जाएगा 10, तो a कितना हो जाएगा सर बोलिए, कहीं 25, b कितना हो जाएगा 10 8 18, सी कितना हो जाएगा 10 से कम 10, यानी कि 25:18:10 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 15 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? एक और मेथड समझेंगे यहाँ, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे बनाते हैं डियर, कुछ नहीं करना है, ए का मान आपको निकलेगा इस तरह के प्रश्न पहले, तो ए का मान निकालना है तो क्या करना है सर, कि टोटल कितने रुपये सर है, कि टोटल 53 रुपया है, तो आपको 53 रुपया लिख देना है, यहाँ आप प्लस कर देना है। 7 रुपया अधिक मिलता है ए को बी से, तो 7 रुपया अधिक मिलता है तो 7 7 14 कर देना है, कोई भी 8 रुपया अधिक मिलता है तो 16, 9 रुपया अधिक मिलता है तो 18, यहाँ 7 रुपया अधिक मिलता है तो यहाँ आपको 14 लिखना है। अब बाद बाकी लास्ट में कितना है सर, कोई 8 रुपया अधिक मिलता है तो इसमें जोड़ना नहीं है, जो का त्यों 8 लिख देना है, और 3 व्यक्ति हैं ना 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देना है। नहीं समझे? एक का मान निकालने के लिए टोटल 53 था, 7 रुपया ए को बी से अधिक मिलता था, 7 दूनी 14 हम कर दिए, और जो लास्ट में 8 रुपया अधिक था तो 8 का 8 लिख दिए, और 3 व्यक्ति था तो 3 से डिवाइड कर दिए। आप ऐड कीजिए, ये सर 8 4 12 और 3 15, और 1 5 1 6 1 7 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कि 25, तो एक का मान तो 25 आ गया सर। कहीं सर बी का मान कैसे निकालेंगे, तो कहीं सर ए का मान तो 25 आ गया, बी का मान निकालेंगे, कहीं ये 7 रुपया अधिक ना लिखे हैं आप, 7 रुपया तो 7 माइनस के दिए, इसमें से अधिक लिखे हैं, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 तो 8, यानी कि 18। आप क्या आएगा सर, सी का मान क्या लिखेंगे सर, कि सी का मान ये 18 है ना, यहाँ 8 लिखे हैं ना आप, तो 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10, तो 25:18:10 ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको पता है कि बी है। एक मान निकला, 7 अधिक लिख रहे थे तो 7 माइनस करके 18 लिख दिए, फिर 8 किए थे प्लस, तो 8 माइनस कर दिए 18 में से 10, तो इस तरह से भी इस प्रश्न को आप बना सकते हैं डियर। हैं भाई, समझ में आया कि नहीं डियर? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हो क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, एक उत्पाद के दाम है, दाम कच्चा माल का मूल्य श्रम बांध एवं लाभ, ये श्रम बांध है और ये लाभ है। लाभ 8:6 8:6:4:2 के अनुपात में है। बिल्कुल सर, जैसे जैसे था हम लोग नोट कर लिए, यहाँ तक हम कुछ काम नहीं किए हैं डियर। बोला जा रहा है अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया हो, किसका हो सर, कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया हो, तो कच्चा माल का मूल्य है कितना, कहीं सर 6 रुपया, लेकिन बोला जा रहा है 160, तो कहीं सर 6 बराबर 160, तो 1 बराबर 160/6, यानी कि काटेंगे तो 80/3 है भाई, नहीं कटेगा, 2 से काटे 80 बार में, 2 से काटे 3 बार में, तो 80/3। आप पूछा जा रहा है आपसे, तो उत्पाद का मूल्य क्या होगा, ये उत्पाद का दाम है सर, ये उत्पाद का मूल्य पूछा जा रहा है। जब 1 बराबर 80/3 हो, तो 8 बराबर 8 से गुना नहीं कर देंगे सर, तो कहीं 8 8 64 640/3, और डिवाइड करेंगे सर, कहीं 3 दूनी 6 3 1 कम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, यानी 213.333 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं डियर, कैसे कच्चा माल है 160, लेकिन है कितना 6,
6 बराबर 160, तो 1 बराबर 160/6 यानी कि 80/3। तो पूछा जा रहा है उत्पाद का दाम, उत्पाद 8 का मान। जब 1 बराबर 80/3 तो 8 बराबर 80 80 64 640/3 और डिवाइड कर दिए तो 213.33 आंसर आ गया है भाई। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ जाए, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 400 रुपया को 6 आदमी, 6 मैन, 12 वुमेन, 17 बॉयज़ में इस प्रकार वितरित किया गया है कि 400 रुपया है ना। 400 रुपया को 16 मैन, 12 वुमेन और 17 बॉयज़ में बांटा गया है और इस प्रकार व्यतीत करें कि 2 आदमी को 5 लड़के के बराबर, 2 मैन को मिला है 5 बॉय के बराबर। तो मैन रेशियो बॉय यहाँ से निकालेंगे तो सर मैन कितना आ जाएगा? छोड़िए अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है सर। अब बोला जा रहा था 2 औरत को 3 लड़कों के बराबर, 2 औरत को 3 लड़कों के बराबर, 2 औरत को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त हो तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपये प्राप्त होंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो डियर समझेंगे यहाँ, अगर यहाँ मैन, बॉय, वुमेन को निकालेंगे सर, मैन यहाँ से कहीं सर 5, बॉय यहाँ से कहीं सर 2, बॉय यहाँ से सर कहेंगे 2 और वुमेन यहाँ से बोलेंगे 3। तो जब दोनों ये 2 ही है तो क्यों माथा लगाए सर, कहीं 2 ही हो जाएगा ये, और ये 3 है तो 3 है ही। रेशियो निकालने कोई बात 5:2:3 डायरेक्ट ही होगा क्योंकि सेम था ना ये सर। आप बताएंगे सर कहीं एक मैन में 5 है तो 6 मैन में 6 पंचे कहिए 30, एक वुमेन में 3 है तो 12 में कहिए 36, एक बॉय में 2 है तो 17 में 17 दूनी 34, तो 6 4 10, 3 3 6 3 1 10। कहीं सर ये टोटल का योग होता है 100 लेकिन दिया हुआ है 400, तो 100 बराबर 400, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा डियर 4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक मैन, एक बॉय, एक औरत के बारे में, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 3 10 का वैल्यू, 1 बराबर 4 तो 5 2 7 3 10 बराबर 10 चौका कितना हो जाएगा सर कहीं 40 है भाई। 40 रुपया मिलेंगे जो कि ऑप्शन नंबर आपका 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे डियर? यहाँ दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को? अरे यार ये हम बोल रहे हैं कि मैन है, बॉय है और वुमेन है। तो मैन था 5:2, बॉय था 2:3, तो हम बोले थे सेम है तो डायरेक्ट लिख दिया ना। ये बोलेगा मेरा इलाका है, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, तो 2 से 2 कट गया, कट गया। बचेगा क्या सर? कि बचेगा 5:2:3, 5 2 3 नहीं है, या गुना कर दीजिए सर, डायरेक्ट गुना करके काट दीजिए, वही बात होगा। कर दे गुना, चलिए ये भी हम कर देते हैं। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर भी काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5:2:3, फिर भी वही आएगा। देखा जाए डियर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है डियर, एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई है। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, और यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः क्या है? इस तरह के प्रश्न डियर हम शायद नंबर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ सर डिटेल में हम बताए थे। यहाँ डायरेक्ट बताएंगे बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से, और आपको बनाना भी है इस तरह से, बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड, बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन मेथड से बनाइए इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है डियर कि 16 और 48 है, 16 और 48 है। आप देखेंगे प्रश्न पढ़ेंगे, एक धनराशि कुछ आदमी में बराबर बांटा जाता है, यानी कि आदमी है और यहाँ रुपया है। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर लेंगे तो कहीं सर 16 आदमी होगा तो कितने रुपया होगा सर? 48 रुपया होगा 16 आदमी में। तो एक आदमी में यहाँ अगर देखेंगे तो कहीं सर एक आदमी होगा तो 16 या 48 3 रुपया होगा। जब एक आदमी होगा तो कितना होगा सर? 3 रुपया होगा। अब प्रश्न समझेंगे, यदि 8 आदमी और अधिक होते
तो 8 आदमी अधिक होते तो 16 में 8 अधिक होते तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। कितना है सर, कहीं 48 के बराबर होगा ना ये भी, तो कहीं 24 दूनी कितना 48, तो 2 आया यहाँ से। तो बोला जा रहा है यहाँ 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। तो पहले 3 रुपया मिल रहा था, तो अभी 2 ही नहीं मिल रहा था, तो 1 रुपया कम मिला कि नहीं सर, तो बोलेंगे जी सर मिला। आगे क्या है, और यदि 4 आदमी कम होते, 4 आदमी कम होते था 16, तो 16 में से 4 कम होते तो कितना होते सर, कोई 12 आदमी होते, और ये किसके बराबर होता 48 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर कि 12 चौका 48, 4 रुपया के बराबर। तो बोला जा रहा है सर कि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। तो कहीं सर पहले 3 था, अभी 4 मिल रहा है, तो 1 अधिक नहीं मिल रहा है सर, कि जी सर मिल रहा है। तो आदमियों की संख्या और धनराशि क्रम से क्या होगी, तो ये शूट कर गया है, ये फिल हो गया सर ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा डियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैट राइट ऑप्शन मेथड से इसको बनाएंगे। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर डियर 19, क्वेश्चन नंबर डियर कौन सा देखेंगे 19 लास्ट क्वेश्चन। 1250 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी के भाग का 2/9, यानी कि 9A बराबर 2B। फिर क्या बोला जा रहा है, C को A के भाग का 3/4, C को A के भाग का 3/4। तो यहाँ कहीं 4 को C से गुना करेंगे तो 4C बराबर 3 है। यहाँ तक आप कर सकते कि नहीं कर सकते, यहाँ क्रॉस किए हैं सर 9A, 9 को A से 9A बराबर 2B, यहाँ 4C बराबर 3 है। अब यहाँ आपको रेशियो निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा सर। आप डायरेक्ट A/B/C आप यहाँ नहीं निकाल सकते, क्यों, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा ना वो नंबर हम बीच में रखते हैं। तो रिपीट ज़्यादा बार कौन कर रहा है सर, कहीं A 2 बार है तो इसको बीच में रखेंगे। तो शुरू में किसको रखेंगे, C को, और यहाँ B आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे सर C का मान कितना है, कहीं 3, A का मान सर कहीं 4, फिर A का मान सर यहाँ से कहीं 2, B का मान यहाँ से सर कहीं 9। ये बोलेगा सर मेरा इलाका है, ये बोलेगा सर मेरा इलाका है। तो कहे सर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 चौका 36। ऐसा हम क्यों बनाया सर, क्योंकि जो ये 2 बार आया ना, तो एक शुरू में आप नहीं लिख सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। एक को बीच में लिखना पड़ेगा, शुरू में चाहे B रखिए C रखिए, इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ भी रखिए शुरू में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काटेंगे कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 18 दूनी 36। तो टोटल है कितना सर, टोटल कितना रुपया होगा सर, 18 और 4 22 और 3 25, कि सर टोटल 25 रुपया मिल रहा है। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि इसको 1250 रुपया मिल रहा है सर, तो मिल रहा है 25 रुपया, लेकिन मिल रहा है 1250। तो 1 बराबर सर, 1 बराबर 25 पंच 125, 50 रुपया मिलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि ABC का मान पूछा जा रहा है। तो कहीं 1 बराबर 50, तो A का मान 50 दिया 150, B का मान 50 चौका 200, सॉरी C का मान 150, A का मान 200, 18 पंच 90, 900। तो आप बताएंगे सर ABC A का मान, तो A का मान क्या आ गया सर, यहाँ से कहीं 200। B का मान बोलेंगे सर, B यहाँ है ना, B का मान 900। C का मान डियर बोलेंगे, C कहाँ इधर है ना, तो C का मान 150। तो 200 900 150 आपका आंसर हो जाएगा, 200 900 150, जो कि ऑप्शन नंबर 19 का डियर B करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया, आपको बताइए मज़ा आ गया डियर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने यारों में भेजें, ताकि आपके दोस्तों यारों को भी इस क्लास, इस मेथड और इस कॉन्सेप्ट का मदद मिल सके, है कि नहीं भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रख देते हैं। जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब कभी भी YouTube पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।